हेलो एवरीवन। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 171, ठीक है। इफ़ वी लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट इन PBR 322 देन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड विल। तो पहला ऑप्शन है शो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ओनली, और दूसरा है ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, तीसरा है शो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ओनली, और 4 है विल नॉट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। इसका जो आंसर है वो मैं बताने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगी आपको मेरे नोट्स से। इसमें कॉलोनी 1+2, ये देखिए ये रेप्लिका प्लेट है, ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ है, 4 कॉलोनीज़ है, ठीक है। इनमें जो है इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और दूसरे वाले में न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस एम्पिसिलिन डाला हुआ है। तो जो फर्स्ट वाली है उसमें जो फर्स्ट और सेकंड कॉलोनी, जो पहली और दूसरी कॉलोनी है वो दोनों में ही जा रही है, ठीक है, दोनों में ही ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें पूरा प्लाज्मिड है, कुछ भी जो है उसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर ऐड नहीं है। देखो 1 and 2 कॉलोनी कंटेन फुल कंप्लीट प्लाज्मिड विद नो इंसुलिन जीन, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड नहीं किया है, ठीक है, कोई भी फॉरेन जो है उसके अंदर डीएनए ऐड नहीं हुआ है, सिंपल सा प्लाज्मिड जो है उसके अंदर हमने डाला है। लेकिन कॉलोनी 3 और 4 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला हुआ होता है, ठीक है। डिफरेंस देखिए ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे नोट्स में ही है। कहाँ गया ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ जी, ये देखो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेंट है बैक्टीरिया इन विच प्लाज्मिड हैज़ इंसर्टेड, ठीक है, और नॉन ट्रांसफर जिसके अंदर कोई प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ, ठीक है। पर रिकॉम्बिनेंट वो होगा जिसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा साथ में, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है रिकॉम्बिनेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे। इसमें बैक्टीरिया इन विच डीएनए नॉट एंटर, मतलब क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। लेकिन दूसरा वाला है प्योर प्लाज्मिड जो है एंटर हुआ है, ठीक है, प्योर प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है। मगर तीसरा वाला जो है इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है प्लाज्मिड के अंदर में, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेंट भी होगा और रिकॉम्बिनेंट भी होगा, ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है उसमें भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में। तो अब इसी से समझो आप, देखो कॉलोनी 3 और 4 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, इसके मतलब इसके अंदर प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले में टेट्रासाइक्लिन में तो ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, मगर एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसुलिन जीन एम्पार में होगी। कैसे होगी एम्पार के अंदर में, क्योंकि एम्पार के अंदर में जैसे किसी भी जीन के अंदर, जैसे एम्पार के अंदर में उस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जैसे डाला ना, तो एम्पार जो है ना काम करना बंद कर देता है। इसको इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। देखो यहीं से समझो आप, जैसे ये एम्पार है, इसमें जो साइट्स है वो PST1 और PVU1 है, ठीक है। इसमें इंसुलिन जीन को डाला तो एम्पार क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसको इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। व्हेन एनी जीन इज इंसर्टेड इन मिडल ऑफ एक्स जीन, मतलब एक्स जीन मतलब आप कुछ भी डाल लो, ठीक है, एक्स जीन मतलब एक्स जीन में जैसे एम्पार भी हो सकता है और टेटार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में बताएं तो क्या होगा, एक्स जीन जो होगी, एक्स जीन वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है। इसी वजह से जो इससे पता चलता है कि वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें डाला गया है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही जो है इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में वर्क कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पार में डाला गया, टेटार में नहीं डाला गया। तो अब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छी तरह से हमको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है BAMH1 साइट, तो BAMH1 साइट जो होती है, BAMH1 और SAL1 वो टेटार में होती है। और जैसे कि पीछे ही मैंने अभी भी दिखाया था आपको टेटार के अंदर में कौन कौन सी साइट होती है टेटार में, हाँ, SAL1 और BAMH1, ठीक है। और अगर आप एम्पार की बात करें तो PST1 और PVU1 होगा। तो BAMH1 पे डाला, इसका मतलब टेटार में डाला। टेटार का मतलब टेटार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किस में रेजिस्टेंस शो करेगा, वो एम्पिसिलिन में शो करेगा, ठीक है, शो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ओनली। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मैंने जब ये पेपर दिया था तो मैंने 4th ऑप्शन लगा दिया था, जो कि गलत था। मुझे इतनी जो है
समझ नहीं थी उस टाइम पे इस टॉपिक की, पर क्योंकि मैं अब बायोटेक पढ़ चुकी हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो इसका क्या होगा, शो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ओनली। और बायोटेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर में, और इसी तरह का कोई भी ऐसा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों का समझाने की, जिससे कि मेरी भी रिवीजन हो और आपका भी अच्छा हो। थैंक यू।